साथियों, हुरुन रिच लिस्ट 2021 आ गई है। पिछले साल अडानी ग्रुप के मालिक ने कमाल कर दिया। 42 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाकर भारत के वो दूसरे नंबर के अमीर बन गए। आप भी सोच रहे होंगे ये चमत्कार कैसे हो गया। पिछले साल उनकी संपत्ति 261% बढ़कर 50,05,900 करोड़ रुपए हो गई। नमस्कार, मैं अभिलाषा जंजवार न्यूज के लिए। हुरुन रिपोर्ट ये लंदन आधारित एक शोध और प्रकाशन संस्था है जो दुनिया के धन कुबेरों की संपत्ति, उसमें फेरबदल, उनके कामों आदि का सालाना विवरण प्रकाशित करती है। यूं तो ये संस्था काफी पुरानी है, पर भारत में ये संस्था सन 2012 से काम कर रही है। रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिछले साल अडानी ग्रुप के मालिक 1002 करोड़ रुपए रोज कमाकर भारत के दूसरे नंबर के अमीर बन गए हैं। पिछले साल उनकी संपत्ति 261% बढ़कर 50,05,900 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी आदमी हैं, जिनकी संपत्ति 7,18,000 करोड़ रुपए जोड़ी गई है। कोविड की दवा कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक पूनावाला परिवार 190 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमाकर भारत के छठे नंबर के अमीर हैं। उनकी संपत्ति अब 1,63,700 करोड़ रुपए है। अगर हम हुरुन रिपोर्ट की बात करें तो भारत में $289 अरबपति हैं, यानी जिनकी संपत्ति करीबन 7,500 करोड़ रुपए से ऊपर है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 1,007 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में इन धनी व्यक्तियों ने समग्रता में 2,020 करोड़ रुपए रोज के हिसाब से धन कमाया है। ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा कि आखिर कोविड जनित वैश्विक तबाही के बीच में इन धन्ना सेठों को बेतहाशा धन कमाने के मौके कहां से मिल गए भाई। सरकारी आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि सन 2020-21 में भारत की राष्ट्रीय आय 7.3% से गिरी है। लोगों का अपना तजुर्बा भी ये बताता है कि उनको तो तबाही बर्बादी का मुख देखना पड़ा है। अप्रैल 2020 के सरकारी बंदी के फरमान के बाद करोड़ों की तादाद में लोगों को पैदल ही घर आना पड़ा है। राह में कितने भूखे प्यासे मर गए, उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है भैया। मोदी सरकार ने ये कहकर मदद करने से हाथ खींच लिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं। बहुत से लोग इस तर्क से सहमत भी लगते हैं। न सरकार अमीर लोगों पर टैक्स लगाना चाहती है और बहुत से लोग इस नीति को ठीक ही समझते हैं। नतीजा कोविड आबादी के बहुत बड़े हिस्से की तबाही का सबब बन गया। तब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस विपत्ति काल में धन कुबेरों की संपत्ति का अंबार कैसे लग गया? उनके लिए उल्टी गंगा कैसे बह रही है भाई? कुछ लोग इसे किस्मत का खेल मान सकते हैं, पर मामला इतना सीधा नहीं है जितना ये दिखाई देता है। बढ़ती बेरोजगारी, घटती छोटे और मझोले व्यापारियों की आय के बीच चल रहे इस गोरख धंधे को समझने के लिए हमें उन्हीं नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के सार को समझना भी पड़ेगा, जो सामान्य हालत में धनियों को फायदा पहुंचाता है और उन्हें और अधिक धनी बनाता है। अगर हम संक्षेप में ये कहें कि जब तक नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और आम आदमी के कल्याण के नाम पर उच्च विकास की दर और टपक बूंद सिद्धांत के आर्थिक षड्यंत्र से मुक्ति नहीं पाई जाएगी, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। यदि इससे मुक्ति पानी है तो आर्थिक संयोजन के ताने बाने को व्यापार करने की आसानी से हटाकर जीने की आसानी के अनुसार ढालना होगा। सरकार को लोगों के ऊपर मुनाफे को वरीयता देने के चिंतन को उलटकर मुनाफे के ऊपर आम आदमी को वरीयता की सोच पर चलना होगा। इसके लिए जरूरी है कि एक सीमा से ज्यादा संपत्ति के मालिकों पर संपत्ति कर, धनी तबके पर उच्च कर आदि द्वारा पोषित जन उपयोगी जरूरतों जैसे कि सिंचाई हो गई, अस्पताल हो गए, स्कूल्स हो गए, स्कूल बिल्डिंग्स का निर्माण हो गया, जन परिवहन सेवाएं हो गई, इन सब सार्वजनिक चीजों पर निवेश करना होगा और सबको स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकारी खर्च करना होगा। तभी इसका हिसाब बराबर होगा।